अभी हो गया प्रभु जी। जी। एक सेकंड, आपको दिख रहा है यहाँ पे? यस, चलो। यस प्रभु जी, शुरू करिए। हरे कृष्णा सभी को। और आज का अध्याय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज का हमारा अध्याय 17 है, श्रद्धा के विभाग। और 16वें अध्याय में हमने देखा कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं वह असुर हैं, और जो निष्ठा पूर्वक इन नियमों का, जो शास्त्रों का नियम नहीं पालन करते हैं वह असुर हैं, और जो निष्ठा पूर्वक इन शास्त्रों का नियम का पालन करते हैं वह सुर हैं, यानी देव हैं। और इस अध्याय में भगवान उन लोगों का वर्णन करते हैं जो मध्य में, अर्थात जिनकी श्रद्धा शास्त्रीय नहीं होती है। इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के प्रश्न द्वारा होती है। जो पहला प्रश्न मेरा है, भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 1 से 3 के तात्पर्य के संदर्भ में भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने शब्दों में विभिन्न धार्मिक प्रथाओं का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, समझाइए। तो श्लोक है, अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः येषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। तो इस श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान, जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं जो शास्त्रों का में वर्णित नहीं है, उनकी स्थिति क्या होती है? वे लोग सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी में हैं? और उनकी अवस्था क्या होती है? क्या वे सिद्धावस्था को प्राप्त करते हैं? इन सारे प्रश्नों से 17वां अध्याय शुरुआत होती है, जिसका उत्तर भगवान ने श्लोक 17.2 में दिया है। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां श्रु। यानी श्रद्धा 3 प्रकृति की होती है, सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी। अब इसके बारे में है अर्जुन, मुझसे सुनो कि श्रद्धा क्या है। इस दुनिया में सभी के पास श्रद्धा होती है। नास्तिकों को भी भगवान को न मानने के लिए भी श्रद्धा चाहिए। इसलिए श्रद्धा का अर्थ विश्वास है, आस्था है, और इसी श्रद्धा के अनुसार वह जीवन व्यतीत करते हैं। भगवान यहाँ पर यही बताते हैं कि कैसे व्यक्ति का अलग अलग गुणों के साथ संग होता है, और उन गुणों के संग के अनुसार अलग अलग श्रद्धा बनती है। जो सतोगुणी में है उनकी श्रद्धा सतोगुणी होती है, जो रजोगुणी में है उनकी श्रद्धा रजोगुणी, और तमोगुणी में है उनकी श्रद्धा तमोगुणी होती है। तो धर्म अर्थात कलयुग में यह प्रश्न उठता है कि इतने सारे धर्म की आवश्यकता क्या है? अगर भगवान एक ही हैं तो इतने सारे अलग अलग धर्म क्यों बनाए गए हैं? तो ये धर्म भगवान ने नहीं बनाए हैं, अपितु जो व्यक्ति की निष्ठा है, यानी जिन गुणों के प्रभाव के वश उनकी निष्ठा होती है, उसी प्रकार श्रद्धा भी होती है। और उसी प्रकार धर्म बनाते हैं। और सत्वगुणी एक प्रकार की श्रद्धा का पालन करते हैं, रजोगुणी दूसरी प्रकार की श्रद्धा, और तमोगुणी दूसरी प्रकार की श्रद्धा का पालन करते हैं। तो श्रद्धा अर्थात की तर्क विहीन, जो तर्क ना कर सके। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि अगर आप टैक्सी में या प्लेन में बैठते हैं तो आपकी श्रद्धा होती है कि आपको वह ड्राइवर या पायलट आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। तो श्रद्धा का अनुसार ही जीवन की शैली व्यवहार देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार श्रद्धा होने के कारण हमें विभिन्न प्रकार के धर्म भी मिलते हैं। हरे कृष्णा। तो श्लोक 17.3 में भगवान आगे बताते हैं
कि सत्व अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मोययं पुरुषो यः यतश्रः स एव सः। यानी भगवान यहाँ पर कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह जैसा भी हो, एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, और ये विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। ऐसे श्रद्धा से जीव जिस रूप की उपासना करता है उसी के अनुरूप बन जाता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं, और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं, परंतु धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सत्वगुण में स्थित होता है। लेकिन जीव का हृदय कलुषित होता है, अतः विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा भी विभिन्न प्रकार की होती है। यानी धर्म श्रद्धा के ऊपर आधारित है। अगर आप बाइबल में विश्वास करते हैं तो आप ईसाई हैं, आप कुरान में विश्वास करते हैं तो आप मुस्लिम हैं। इस प्रकार भी आप यदि देवी देवताओं में विश्वास करते हैं तो आप हिंदू हैं। तो ये श्रद्धा कैसे प्राप्त होती है? तो श्री प्रभुपाद आगे तात्पर्य में बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वो जैसा हो, एक प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार श्रद्धा सतोगुणी, रजोगुणी और तामसी कहलाती है। विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार वह लोगों के से संगति करता है। जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं वह रजोगुणी धर्म का पालन करते हैं, और तमोगुणी धर्म का पालन करते हैं, और उसी प्रकार की वे पूजा भी करते हैं। अब किस प्रकार की पूजा इन तीनों गुणों में होती है उसकी व्याख्या भगवान करते हैं चौथे श्लोक में। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतान् गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। यानी भगवान यहाँ कहते हैं सत्वगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत और प्रेतों की पूजा करते हैं। तो जो लोग सत्वगुणी होते हैं वे देवताओं की पूजा यानी ब्रह्मा, शिव, दुर्गा, गणेश, इंद्र इत्यादि की पूजा करते हैं, और जो लोग रजोगुणी होते हैं वे यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। रावण इसका एक उदाहरण है, और तात्पर्य में श्री प्रभुपाद ने एक और उदाहरण दिया है कि रजोगुणी किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर मानकर उनकी पूजा भी करते हैं। उदाहरण के लिए हिटलर का मंदिर एक बिजनेसमैन ने बनाया था विश्व युद्ध 2 के समय, जब उसे बिजनेस में बहुत मुनाफा हुआ था। तो ये रजोगुणी पूजा होती है। तमोगुणी अंधकार में होते हैं, इसलिए वे भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, यानी मृत प्राणी की भी पूजा वे करते हैं। जंगलों में जो आदिवासी लोग होते हैं, यानी जाति के लोग होते हैं, यदि उनको पता चलता है कि किसी वृक्ष पर भूत है तो वह वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि भी चढ़ाते हैं। इस प्रकार भगवान इन तीनों गुणों के अनुसार धार्मिक पूजा की व्याख्या करते हैं। यानी गुणों के अनुसार अलग अलग धर्म होते हैं, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, कृष्ण। लेकिन सत्वगुणी जो पूजा होती है वह धर्म, समाज में प्रेम, भगवान के लिए प्रेम करना सिखाती है। रजोगुणी जो होती है वो दूसरों के धर्म से द्वेष करना सिखाती है, और तमोगुणी है वो दूसरों के धर्म का सर्वनाश करना सिखाते हैं। तो निष्कर्ष, हरे कृष्ण, निष्कर्ष ये निकलता है कि ये जो पूजा के विभिन्न प्रकार हैं वो ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है। श्रीमद् भागवतम के श्लोक 4 अध्याय 4 स्कंद 4 अध्याय 3 और 23वें श्लोक में कहा गया है कि सत्वम विशुद्धम वसुदेव संतितम। जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह वसुदेव की पूजा करता है, अर्थात जो लोग गुण से पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त कर चुके हैं, वे भगवान की पूजा करते हैं। तो यही है कि निष्कर्ष यही है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति यानी प्रमाणिक गुरु, दिव्य व्यक्ति और प्रमाणिक गुरुओं की संगति में शुद्ध किया जा सकता है, और भगवान के प्रति यानी श्रील प्रभुपाद और बताते हैं कि कोई भी धर्म, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यदि हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है या ईसाई धर्म है, यदि आप ईश्वर के प्रेम को विकसित कर रहे हैं तो आप अपने धर्म में परिपूर्ण हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।
आज मेरे लिए ये प्रश्न है कि भगवत गीता 17 अध्याय की 1 से 3 श्लोका और अभिप्राय के संदर्भ में कथन से 17.2 की व्याख्या करें कि प्रकृति की किसी एक विशेष गुण में अंधविश्वास किसी व्यक्ति को पूर्णता की अवस्था तक ऊंचा बनाने में मदद नहीं कर सकता है, तो इसके ऊपर चर्चा करें। तो जैसे कि अब माता जी पहले बताए कि जो लोग शास्त्र के नियम को पालन नहीं करते हैं वो लोग आसुरी स्वभाव के होते हैं, और जो लोग निष्ठा पूर्वक इस नियम को पालन करते हैं वो लोग दैवी स्वभाव के होते हैं। लेकिन लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शास्त्र को नियम को तो जानते ही है, लेकिन अपनी आलस्य या फिर कर्म विमुखता की वजह से वो लोग उसे पालन नहीं करना चाहते हैं। तो उनके अर्जुन यहाँ पूछ रहे हैं तो उनके गति क्या होता है और वो प्रकृति के कैसे गुणों के द्वारा शासित होते हैं। तो भगवान यहाँ पर 17.2 श्लोका में ये बता रहे हैं कि त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा सात्वकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं जो देहधारी जीव होते हैं वो अपनी गुणों के अनुसार श्रद्धा को उत्पन्न करते हैं, और ये श्रद्धा 3 प्रकार के होते हैं। एक है सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। क्योंकि हम इस प्रकृति के संसार में रहते हैं, प्रकृति की गुणों के अनुसार हम अपना मनोवृत्तियां का अर्जन करते हैं और अपना जीवन अतिबाहित करते हैं। तो जो लोग उत्तम स्वभाव के होते हैं वो लोग होते हैं सत्वगुणी, जो लोग बहुत कामना अभिलाषी होते हैं वो लोग होते हैं रजोगुणी, और जो लोग कोई नियम के अनुसार अपना जीवन बिताना ही नहीं चाहते हैं वो लोग होते हैं तमोगुणी। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि विभिन्न गुणों में अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार के गुण को विकसित करते हैं और उसी गुण में वो युक्त कहा जाता है। लेकिन प्रकृति की मेरे प्रश्न ये है कि प्रकृति की किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करके हम सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्थात मैं इस गुण के द्वारा बंधा हूं और मैं चाहूं तो उससे निकल नहीं सकती हूँ और उसे बदला नहीं सकती हूँ, ये अंधविश्वास होता है। तो हम यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि की उदाहरण ले सकते हैं। वो वास्तव में दस्यु रत्नाकर थे जो लोगों को मार के अपना जीवन अतिबाहित करते थे और अपना परिवार के प्रतिपालन करते थे। लेकिन जब उनके अंदर ज्ञान की प्रकाश हुआ और उनको पता चला कि अपने कर्म का फल खुद को ही भुगतना पड़ता है, तब वो दस्यु रत्नाकर से वाल्मीकि ऋषि बन गए और रामायण जैसे एक पवित्र ग्रंथ की रचना हुआ। और हम सब जगाई माधाई की बातें सब लोग जानते हैं। उसमें एक बहुत ही अच्छा कविता है कि जगाई माधाई पापी छिलो नामेर बोले उद्धारिलो हरि नाम ही परम धर्म जीवेरी मूल कर्म। तो जगाई माधाई जैसे पापी भगवान के अनन्य नाम से भक्त बन गए। तो इसीलिए हम भले ही अपनी अर्जित कर्म और गुण के अनुसार हम अपना स्वभाव प्राप्त करते हैं, लेकिन भगवान 15 चैप्टर में भगवान खुद ही अच्छे से बता रहे हैं कि ममी वांश जीवो लोको जीवो भूत सनातन, अर्थात हम परमेश्वर की अंश है और हमारा मूलतः संपर्क परमेश्वर की है और हम इन समस्त गुणों से परे हैं। लेकिन जब हम भगवान के साथ अपना संबंध भूल जाते हैं और इस भौतिक प्रकृति के संसार में आते हैं, तब हम माया से बन जाते हैं। हरे कृष्णा। तो इसीलिए हमें आत्म साक्षात्कार की ज्ञान होना चाहिए और प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक अपनी बातें पर विचार करना चाहिए। तब हमें सिद्धि प्राप्त हो सकती है और सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो पहला कदम यह है कि हमें भौतिक कर्म से मुक्त होना पड़ेगा। तो ये कैसे संभव है? पहला बात यह है कि हमें निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत का अनुसरण करना चाहिए, और दूसरा प्रामाणिक गुरु के संसर्ग में आकर ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। तभी हमारे अंदर जो सुप्त भक्ति है वो विकसित होता है और कालक्रम में वो परिपक्व होकर ईश्वर प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। तो निष्कर्ष ये है कि मनुष्य अपने अंधविश्वास में रहकर अपना इस जो मानव जन्म मिला है, जो अमूल्य जीवन है, उसे व्यर्थ में बिताना नहीं चाहिए और सीधा कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
अध्याय 17 के प्रश्न 3। श्री कृष्ण शील प्रभुपाद 17 के 5वें तथा 6ठे श्लोक के आशय में लिखते हैं, शास्त्र आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास की सलाह देते हैं, न कि किसी राजनीतिक उद्देश्य या सामाजिक उद्देश्य के लिए। भगवत गीता के अनुसार जो व्यक्ति ऐसी तपस्या करते हैं वे निश्चय ही आसुरी हैं। कृष्णा भावनामृत के समकालीन आडंबर के लिए इस कथन की प्रासंगिकता पर चर्चा करें और अपने उत्तर में भगवत गीता के अध्याय 16 तथा 17 के श्लोकों का संदर्भ दें। हरे कृष्णा। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनः दम्भहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममलेत्सह मां चैवन्त्य शरीरस्थं तान् विदिव्यासुरनिश्चयान्। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि इन श्लोकों में भगवान बताते हैं कि कुछ लोग दम तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्रों के विरुद्ध जाकर कठोर तपस्या तथा व्रत करते हैं। जो काम तथा आसक्ति से प्रेरित होता है वे मूर्ख अपने भौतिक शरीर को कष्ट पहुंचाकर अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं और अपने शरीर में स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राजनेता या सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, वे समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए भूख हड़ताल करते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं। वे इतना उपवास करते हैं कि कभी-कभी उपवास करने वाले व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। ऐसे उपवास तथा तपस्या शास्त्रों में वर्णित नहीं है, ये शास्त्र सम्मत नहीं कहलाते। इन्हें आसुरी कृत्य माना गया है क्योंकि भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु ये कार्य किए जाते हैं। इन कार्यों से सामान्य जनता का कोई लाभ नहीं होता और वे भ्रमित हो जाते हैं। हरे कृष्णा। अब अध्याय 16 में भगवान बताते हैं, अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोध च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रदिश्यन्तो अभ्युसूयकः। कि मिथ्या अहंकार, दर्प, बल, काम, क्रोध से मोहित होकर आसुरीश व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्य जीवों में शरीर में स्थित भगवान से द्वेष करता है और शास्त्र प्रमाण की अवहेलना करता है। वह अपने ही कुछ नियम बनाता है और उन पर चलता है। वह लोगों को जादू चमत्कार दिखाता है, अपने शरीर को आग में शरीर पर अत्याचार करता है, कभी कोड़े मारता है, सुइयां चुभाता है। तो इस प्रकार के जो भी कार्य हैं, ये तामसिक और आसुरी कार्य कहे जाते हैं। यहाँ पर एक कथा मुझे याद आती है। 183 वर्ष पूर्व उड़ीसा के पुरी की कथा है ये। एक बैशाखी शेम नाम का एक तांत्रिक था, योगी और तांत्रिक था, जो अनेक प्रकार के चमत्कार और जादू दिखाता था और लोगों को भ्रमित करता था। वह पुरी के जंगलों में रहकर उसने पुरी के जंगलों में एक मंदिर बनाया और उसमें वह निवास करता था और वहां पर रहकर लोगों को अपने चमत्कारों से भ्रमित करता था। लोग उसे भगवान मानते थे और वह स्वयं भी कहता था कि वह महाविष्णु है। वह लोगों का दमन करता था, स्त्रियों का शोषण करता था। तो जब यह बात सरकार को पता चलती है तो वह भक्ति विनोद ठाकुर जी, जो उस समय पुरी के कलेक्टर थे, उन्हें यह काम दिया जाता है कि उसे गिरफ्तार किया जाए। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी सोचते हैं कि पहले मैं देखूं कि ये व्यक्ति है कौन, क्योंकि उसके लोग उसके बहुत भक्त थे। तो वो जाते हैं और उससे मिलते हैं जब जंगल में जाकर, तो वो अपनी तांत्रिक विद्या से उनके मन की बात पढ़ लेता है। वह कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो और तुम्हारे साथी लोग बाहर झाड़ियों में छुपे हैं। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। पर भक्ति विनोद ठाकुर जी उससे डरते नहीं हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। तो वह उनको कहता है कि तुम्हारे परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर अपने घर जाते हैं तो उनकी पुत्री बहुत ज्यादा बीमार होती हैं। कुछ समय बाद वो भी बीमार हो जाते हैं, लेकिन वो इन चीजों से घबराते नहीं है क्योंकि वो एक शुद्ध भक्त थे और वो जानते थे कि सभी कार्य करने वाले तो केवल कृष्ण है। वो अपनी भक्ति में लगे रहते हैं और अपने कार्य से भटकते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि यह लोगों को मूर्ख बना रहा है, इस व्यक्ति के कार्य सही नहीं है। तो जब वो ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद वो बैशाखी शेम को कारावास की सजा देते हैं और उम्र कैद की सजा देते हैं, जिससे कि वो परेशान होकर कारावास में ही आत्महत्या कर लेता है। तो ये इस प्रकार के जो कार्य होते हैं, इससे पता चलता है कि जो ये कार्य है वो शास्त्र सम्मत नहीं थे, जो वो करता था, ये सब आसुरी कृत्य थे।
तो अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान भी क्या करते हैं कि जो ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन्हें बार-बार ही आसुरी व्यक्तियों के यहाँ ही जन्म देते हैं, जन्म-जन्मांतर तक वो आसुरी जीवन ही जीते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जो ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये कभी इनका भी कभी उद्धार हो सकता है? तो उसके लिए उत्तर यही है कि जब कभी उन्हें किसी प्रामाणिक गुरु का संग मिले, जो कि उन्हें शास्त्रों और वेदों का ज्ञान दे और वे उस पथ पर चलें, तो उनकी भी परम गति हो सकती है। हरे कृष्णा। अब निष्कर्ष यही निकलता है कि मिथ्या अहंकार, घमंड और अपनी भौतिक इच्छाओं और कामनाओं को पूर्ण करने के लिए शास्त्र के विरुद्ध जाकर तपस्या और व्रत नहीं करने चाहिए और हमारे शरीर के भीतर वास कर रहे परमात्मा को कभी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि शास्त्रों में वर्णित उपवास तथा तपस्या जैसे एकादशी का व्रत और उनका पालन करना चाहिए और प्रामाणिक गुरु की शरण में जाकर आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न है, समसामयिक श्रोताओं के लिए उपयुक्त रूप से उपस्थित शरीर, वाणी और मन की तपस्या की वस्तुएं और उन्हें सर्वोत्तम तरीके से कैसे लागू किया जाए, अपनी प्रतिक्रिया में भगवद गीता 17.14 से लेकर 19 छंदों और अभिप्रायों का संदर्भ दें। तो आइए हम जानते हैं कि शरीर, वाणी और मन की तपस्या क्या है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। भगवद गीता 17.14 में भगवान तपस्या के भेद बताते हुए कहते हैं कि परमेश्वर, ब्राह्मण और गुरु की पूजा करना ही तप होता है। गुरु का अर्थ जैसे माता पिता, आचार्य और वृद्ध जो हमसे किसी भी प्रकार बड़े हों, उनका समुचित आदर करना और उनकी कही बातों पर चलना ही तप होता है। हमें आंतरिक तथा बाह्य रूप से अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करना चाहिए और ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो शास्त्र सम्मत ना हो। जैसे वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में केवल वैवाहिक जीवन में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं। उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जैसे आज के समय में हम किसी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, जैसे अभी हम सभी लोग नाम निष्ठादास प्रभु जी और भक्तों के संग मायापुर की यात्रा पर गए थे और अभी हम सभी वृंदावन की यात्रा पर जाएंगे, तो वहां पर मंदिरों की तथा गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। यही हमारी शारीरिक तपस्या है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यासनं चैव वाक्मयं तप उच्यते। भगवद गीता 17.15 में श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन क्षुब्ध हो जाएं। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन जो उनका विद्यार्थी ना हो, उनके मन को शुद्ध करने वाला सत्य ना बोले। यही वाणी की तपस्या है। उदाहरण, शास्त्रों यानी भगवद गीता और भागवतम का पाठ तथा परमेश्वर के नामों यानी कि 16 परमेश्वर के नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे यानी कि 16 माला का जाप करना। और जब हम भगवान को भोग लगाते हैं और उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, तो हमारी वाणी शुद्ध और मीठी हो जाती है। ये वाणी संबंधी तपस्या है। वाणी मधुर, सच्ची, शांत और लाभ पहुंचाने वाली होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी वाणी बोलिए जो सबको शीतल करे। हरे कृष्णा। मनः प्रसाद सौम्य त्वं मौनम आत्मविनिग्रह भाव संश्रुद्धि इति एतत् तपः मानसम उच्यते। श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता 17.16 के अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता है।
अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है, यथा पुराण तथा महाभारत। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और सबके हित के विषय में सोचना चाहिए। मौन यानी कि गंभीरता का अर्थ है मनुष्य हमेशा आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। इस तरह उसे अपने जीवन यानी कि भाव को शुद्ध बनाना चाहिए। यह सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण से समझ सकते हैं, आज के समय में हम लोग छोटी छोटी बातों को सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और अपने मन का आपा खो देते हैं, लड़ाई झगड़ा और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। इसीलिए तो भगवत गीता 6.6 में कहा गया है कि जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। अतः जिसने मन को जीत लिया उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। हरे कृष्णा। निष्कर्ष। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि हम अपने शरीर, वाणी और मन की तपस्या का पालन करते हुए माता पिता, साधु संतों और गुरु की सेवा करके और श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी पुस्तकें पढ़कर और परमेश्वर के नामों का जाप यानी कि 16 माला करके अपने शरीर, वाणी और मन को पूरी तरह से शुद्ध करके हम भगवत धाम यानी कि गोलोक को जा सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नीलम माता जी। नीलम माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। मेरा आज का प्रश्न है कि 4 से 22 श्लोकों के अभिप्रायों के संदर्भ में प्रकृति के गुणों में कृष्ण की पूजा, भोजन, यज्ञ, तपस्या और ज्ञान के विश्लेषण के व्यक्तिगत उपदेशात्मक अनुप्रयोग के लिए प्रासंगिकता पर चर्चा करें। इसका उत्तर मैं देने का प्रयास करती हूँ। हरे कृष्णा। अध्याय 6 के 23वें वर्ष में भगवान कहकर आए हैं, यह शास्त्र विधिम उपसृज्य वर्तते काम कारतः न से सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। अर्थात जो शास्त्रों के उपदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख और न परम गति की ही प्राप्ति होती है। भगवान ने के इस कथन से अर्जुन को संशय होता है और वे पूछते हैं, तो फिर ऐसे लोगों की क्या गति होती है? तब भगवान उनको तीनों गुणों के आधार पर यज्ञ, तपस्या, तीनों गुणों के आधार पर यज्ञ, तपस्या, दान के विषय में विस्तार से बताते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। भोजन या प्रसाद। अन्न हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। सारी सृष्टि ही अन्न पर आधारित होती है। भोजन भी हम अपनी ही प्रकृति के गुणों के अनुसार पर ही पसंद करते हैं। सतोगुणी व्यक्ति रस में स्निग्ध और स्वास्थ्यप्रद भोजन पसंद करते हैं, तो राजसी लोग चटपटा और गर्म खाना, और तामसी लोग बासी, दुर्गंधपूर्ण, न खाने योग्य पदार्थों का सेवन करते हैं। किंतु सर्वोत्तम भोजन भगवान को समर्पित भोजन का उच्छिष्ट ही है। ये अब भोजन नहीं, प्रसाद बनकर हमारी भक्ति के मार्ग में उन्नति प्रदान करने में सहायक होता है। कहा भी गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के 56 भोगों को ठुकराकर शुद्ध भाव और भक्ति युक्त विदुर जी के घर जाकर साग खाना स्वीकार किया। हरे कृष्णा। यज्ञ का अर्थ होता है विष्णु को प्रसन्न करना। विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। यज्ञ का अर्थ अपनी इंद्रियों का निग्रह। यज्ञ को 2 श्रेणियों में बांटा है। नंबर 1 दिव्य ज्ञान के लिए किए गए ज्ञान यज्ञ, और सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ। इसे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं की तुष्टि के लिए
किया जाता है, और दूसरा दिव्य ज्ञान यज्ञ जो प्रभुपाद जी का कृष्ण भावना अमृत आंदोलन इसका जीवंत उदाहरण है। भगवान सात्विक यज्ञ जो परमात्मा के निमित्त निस्वार्थ भाव से किया जाता है, उस यज्ञ को सात्विक कहते हैं। लेकिन भस्मासुर ने शिव जी को प्रसन्न करने के उद्देश्य से यज्ञ किया और वर मांगा, मैं जिसके सिर पर भी हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, और वर पाकर वो भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए दौड़ पड़ा। ये परमात्मा के निमित्त नहीं था। यज्ञ परमात्मा की प्रत्यक्ष सेवा द्वारा पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर चैतन्य महाप्रभु द्वारा बताए महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम संकीर्तन जप ही कलयुग में सर्वोच्च और सर्वोत्तम यज्ञ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तपस्या। तपस्या अर्थात तप। तप तय का अर्थ होता है तत्व और पे पहचानना। भगवान को तत्व से जानना, भगवान के साथ अपने निजी संबंध को जानना, जीवन के उद्देश्य को जानना, यही तप है। सात्विक तप दिव्य श्रद्धा तथा भौतिक लाभ की इच्छा के बिना परमेश्वर के हेतु किया जाता है। राजसी तप अहंकार, भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण और जो शरीर को कष्ट देते हैं, इसमें चंद्रायन व्रत आदि आते हैं। तामसी तप वैदिक शास्त्रों का उल्लंघन करके किया जाता है। हिरण्यकश्यप ने जो तप किया वो इसी के अंतर्गत आता है। मन को मित्र बनाना, ग्रस्त का तप, सेवा करना, झुकना, मधुर बोलना, ये भी एक तपस्या है। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन के अंतिम अवस्था तक अपने गुरु के वचनों को पूर्ण करने के हेतु कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का आह्वान पूर्ण जोश के साथ किया, जो ज्ञान यज्ञ का सर्वोत्तम उदाहरण है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पूजा या सेवा। पूजा अंग्रेजी शब्द वर्शिप का हिंदी रूपांतर है, जिससे सम्मान देना या मैं का भाव प्रकट होता है, जो देवताओं के लिए किया जाता है। हम अपनी इच्छा पूर्ति पर पूजा रूप में देवताओं को सम्मान देते हैं। भगवान कृष्ण चौथे अध्याय में कहकर आए हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम मतगतीन अंतः आत्मना श्रद्धावान भस्ते यह माम समेम युक्त तमहा मतः। अर्थात यहाँ भस्ते शब्द का अर्थ है सेवा करना, जो मात्र श्री कृष्ण की ही होती है, क्योंकि हमारा भगवान कृष्ण के साथ नित्य दास का संबंध है। जीवे रे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास रे, तो इसलिए हम भगवान कृष्ण की सेवा ही करते हैं। हरे कृष्णा। दान। दान का अर्थ होता है देने की क्रिया। वैदिक साहित्यों में जो आध्यात्मिक उन्नति में सहायक हो वो दान सात्विक कहलाता है, जो कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना किया जाए, जो योग्य ब्राह्मण या वैष्णव को दिया जाए, जिसका प्रयोग वह भगवान के निमित्त करे, आध्यात्मिक उन्नति में जो सहायता करे, ऐसे वैष्णव को दान देने की संस्तुति की गई है। राजसी दान प्रत्युपकार की भावना से अनिच्छा पूर्वक दिया गया दान। तामसी दान अपवित्र स्थान पर और अयोग्य व्यक्ति को जो दिया जाता है। दान 4 प्रकार के होते हैं, अन्न दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान। इसमें ज्ञान दान सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान देकर याचक को स्वावलंबी बनाना सर्वश्रेष्ठ दान है। और यदि हम यही दान किसी प्रत्युपकार की भावना से करते हैं या अहंकार की भावना से करते हैं, तो ये उसी प्रकार व्यर्थ होता है, जैसा कि कहा गया है, तीर्थ तप और दान करे मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है जीव कुंजर स्नान। अर्थात यदि हम तीर्थ तप और दान करके मन में कोई अहंकार रखते हैं, तो गुरु नानक जी कहते हैं कि वो इसी प्रकार व्यर्थ है, जिस प्रकार एक कुंजर हाथी शुद्ध जल में स्नान करने के पश्चात अपने को धूल दूषित कर लेता है।
हरे कृष्णा। निष्कर्ष। उपरोक्त समस्त कथन की निष्कर्ष यही निकलता है कि आध्यात्मिक पथ पर अपनी चेतना को उच्चतम करने के लिए मनुष्य को चाहिए अपने द्वारा जो भी पूजा, तप, यज्ञ, दान आदि कर्म वह करे, वो निष्काम होकर अपनी समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावना भावित होने में लगाकर भगवान के परम धाम को वापस जाने के उद्देश्य से करे। यही जीवन के लक्ष्य की परम उपलब्धि है। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अदना सही तब ही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न है कि यज्ञ, दान और तपस्या के संदर्भ में ओम तत्सत शब्दों के महत्व को भगवद गीता 17वें अध्याय के 23 से लेकर 28 श्लोकों और अभिप्रायों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। हमने देखा कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन भेद है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये सभी भौतिक गुणों से कलुषित होते हैं, लेकिन यज्ञ, दान, तप तथा भोजन को आध्यात्मिक उन्नति का साधन कैसे बनाना चाहिए, इसके बारे में भगवान बताते हैं। हरे कृष्णा। श्लोक 23 में भगवान बताते हैं, ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणा स्त्रीविदः स्मृताः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। भगवान बताते हैं कि अगर यज्ञ, दान, तप, भोजन आदि ब्रह्म यानी ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ओम तत्सत ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे, ये ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई तीनों शब्दों के द्वारा दान, तप, यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, ऐसे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। तो आइए ओम तत्सत का विस्तार से हम अर्थ समझते हैं। हरे कृष्णा। भगवान श्लोक 24 में ओम को समझाते हैं। योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ तथा दान तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम शब्द परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को ही संबोधित करता है। हम हर रोज बोलते हैं ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यानी वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण को हमारा नमस्कार। फिर हम ये भी बोलते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऋग्वेद में श्लोक आता है, ओम तद विष्णु परमं पदम, विष्णु के चरण कमल पर भक्ति के आश्रय है। आगे भगवान तत् शब्द का महत्व बताते हैं। हरे कृष्णा। तदित्यन्भिसन्धाय फलं यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। भगवान उपदेश दे रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। तत् का अर्थ है वह, उनके लिए, मतलब परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण के लिए। आगे भगवान सत यानी शाश्वत जो इटर्नल है उसका अर्थ समझाते हैं। हरे कृष्णा। 26 और 27वें श्लोक में भगवान समझाते हैं कि परम सत्य ही भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। सत यानी शाश्वत, वही एक सत्य है, परम सत्य है। परम पुरुष के लिए किए जाने वाले यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है, क्योंकि वह भगवान से जुड़ने के कारण आध्यात्मिक बन जाता है। परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाने वाले यज्ञ, तप, दान के सारे कर्म भी सत कहलाते हैं। इसीलिए कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत है, और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है वह साधु कहलाता है। दीक्षा लेते समय भी यज्ञोपवीत धारण कराते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है, क्योंकि
ओम तत्सत का परम लक्ष्य परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को ही प्रसन्न करना होता है। भगवान आगे 28वें श्लोक में भी बताते हैं कि श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान, तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही वो व्यर्थ जाता है। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों, कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। हरे कृष्णा। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न है, अध्याय 17 के 20 से 22 छंदों और अभिप्रायों के संदर्भ में उचित और अनुचित दान की व्याख्या करें। तो जैसे आपने सुना अभी तक कि इस अध्याय में मुख्यतः 4 विषयों पे चर्चा हुआ है, आहार, तप, यज्ञ और दान। तो यहाँ पे सिर्फ दान की व्याख्या करेंगे। तो 20वें श्लोक में 17वें अध्याय का भगवान कह रहे हैं, दात्यमिति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तद दानं सात्विकं स्मृतम्। तो शतुगुण में प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं इस श्लोक के माध्यम से मुख्यतः 4 विषय पे 4 मुख्यतः उसकी विशेषताएं हैं शतुगुण में। दान जो है वो कर्तव्य समझकर करें, योग्य व्यक्ति को करें, बिना फल के आशा के करें और मंदिर में करें। जैसे इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि कोरोना काल में हम कई गरीब और भूखों को इस्कॉन के कई मंदिरों ने अन्नदान किया था। तो ये सतुगुण है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति भी योग्य है और ये कर्तव्य भी है। अभी रजोगुण की बात करते हैं 21वें श्लोक में, यतु पर प्रत्युपकारार्थ फलम उद्देश्य वाह पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तददानम राजसम स्मृतम। मुख्यतः प्रभुपाद जी रजोगुण में 3 विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम, फल पाने के उद्देश्य से जो दान दिया जाए वो रजोगुणी है। दूसरा, अनिच्छापूर्वक, फोर्सफुली जिसको इंग्लिश में कहते हैं, अनिच्छापूर्वक दान देना। और तीसरा, ऐसे संस्थान को दान देना, ऐसे इंस्टीट्यूशन को दान देना जहां इंद्र भोग होता हो। जैसे बंगाल में हम लोग ये चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये चित्र एक हमारे जब समारोह होता है, दुर्गा पूजा समारोह अक्टूबर के महीने में, तो एक मोहल्ले में कई समारोह होते हैं। तो कई बार हम दान इच्छा और कई बार अनिच्छा पूर्वक देते हैं, फोर्सफुली देते हैं, क्योंकि हम उस मोहल्ले में रहते हैं। तो इस तरह के दान जो हैं वो रजोगुण में आते हैं। तीसरे श्लोक 22वें में यहाँ तमोगुण में दान देने की चर्चा हो रहा है। अदेश काले यत दानम अपात्रे भैष्य दीयते असिक्कित्रम अवज्ञातम तततामसाम उद्दाहतम। तो मुख्यतः प्रभुपाद जी हमें 3 विशेषता बताते हैं तमोगुण में। अयोग्य व्यक्ति को दान देना तमोगुण है। बिना आदर, बिना रिस्पेक्ट के दान देना। और जो दान मदपान और धूर्त क्रीड़ा में हो। जैसे चित्र के माध्यम में से देख सकते हैं कि हम एक व्यक्ति दान दे रहा है और दूसरे हाथ से वो व्यक्ति मदिरापान कर रहा है। तो इस तरह के जो दान है, जो हमें दान देने से पहले उसकी स्रोत को जानना बहुत जरूरी है। बिना स्रोत जाने दान नहीं देना। इस तरह के दान जो है तमोगुण हो गए। निष्कर्ष, प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं, जिस तरह गंगा माई को हम उनकी ही जल देकर उनकी आराधना करते हैं, उसी तरह हमारे पास जो भी है वो भगवान का ही है। इसीलिए हम अपना कर्तव्य समझकर आध्यात्मिक कार्यों में दान निश्चित करना चाहिए। तो इसके उदाहरण में गौड़ लीला में श्रीधर पंडित नाम के एक व्यक्ति, भगवान के बहुत शुद्ध भक्त, मायापुर में उनका जन्म हुआ था। और भगवान के बहुत शुद्ध भक्त, किंतु बहुत ही निर्धन थे, काफी गरीब थे, क्योंकि वो केला के सूखे पत्तों का व्यवसाय था उनका।
और सूखे पत्तों से उनकी जो भी आमदनी होती थी, उनकी आधा आधा आमदनी वो गंगा माँ की आराधना में लगाते थे। गंगा माँ की, उनका ये विश्वास था कि गंगा माँ की आराधना से उनकी जो तपस्या है वो भगवान तक पहुंचेगी, क्योंकि गंगा जो माँ है वो भगवान के चरणों से निकलती हैं। तो उस जगह में वो कोला वेचा श्रीधर के नाम से विख्यात थे। बंगाल में केला को कोला बोलते हैं और वेचा को, बेचने को वेचा बोलते हैं, इसलिए कोला वेचा श्रीधर के नाम से विख्यात थे। भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे और महाप्रभु चैतन्य उनको जानते थे कि भगवान के वो काफी शुद्ध भक्त हैं। तो दीक्षा से पहले जब वो निमय पंडित के नाम से विख्यात थे, तो उनसे मिलने वो हर दिन उनके जहां वो बिक्री करते थे, हर दिन तोल मोल करने जाते थे। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि कितना भी निर्धन हो व्यक्ति, कितना भी निर्धन हो, अगर शुद्ध चेतना शुद्ध है तो दान जो है वो निश्चित करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज क्लियर है प्रभु? मेरे लिए ये निबंध है भगवद गीता अध्याय 14 और 17 से उपयुक्त श्लोकों, अभिप्रायों और प्रभुपाद के व्याख्यानों के संदर्भ में अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। और उसका पाठ है कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में अच्छाई की विधा विकसित करने का महत्व और कैसे कृष्ण भावनामृत अच्छाई की विधा से स्वतंत्र है, सतगुण से स्वतंत्र है, इसकी व्याख्या करनी है। तो अध्याय 16 में भगवान ने बताया देवी और आसुरी लोक के बारे में। जो भगवान की बात मानते हैं वे देवी प्रकृति में है, जो भगवान के आदेश के विपरीत काम करते हुए आसुरी प्रवृत्ति में है। लेकिन कुछ लोग भगवान की श्रद्धा नहीं रखते लेकिन किसी और में श्रद्धा रखते हैं, तो उनका क्या, इसके बारे में अध्याय 17 में भगवान गुणों के अंतर्गत श्रद्धा के बारे में बताते हैं। हरे कृष्ण। तो पार्ट ए हमारा कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में सत्व गुण विकसित करने का महत्व क्या है। गुण की का अर्थ होता है रस्सी, इस मतलब बंधन के कारण उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तो तमोगुण से का प्रतिफल जो है वो प्रमाद, आलस और निद्रा है। रजोगुण में आकांक्षा, तृष्णा और भोग लालसा है और सत्वगुण में सुख और ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान 14 अध्याय के 18वें श्लोक बताते हैं ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। भगवान बताते हैं कि जो तमोगुणी हैं वो निम्न लोक में चले जाते हैं, जैसे कि पशु वगैरह बन जाते हैं, और रजोगुणी व्यक्ति पृथ्वी पर बार बार जन्म लेते हैं, और जो सत्वगुणी हैं वो उच्च लोक में जाते हैं, स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं। तो इसके बाद सत्वगुण को विकसित करने के बारे में एक श्लोक आता है कि इसमें आता है कि 14.2 के श्लोक में भगवान बताते हैं कि प्रायः लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत को विविधता से उल्टा है, लेकिन वास्तव में होता यह है कि आध्यात्मिक जगत, चिन्मय जगत में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त होती है। वहां के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवन कहलाती है। तो हमारा प्रयास ये होता है कि जब ऊपर के लोगों में जाके हमें भक्ति करनी है तो उसका प्रैक्टिस अभी से करना चाहिए। यह वातावरण अदूषित होता है वहां का, और यहाँ पर व्यक्ति गुण के दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष होता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। वह भौतिक जगत के सृजन का और विनाश का प्रभावित नहीं होता है। आगे बताते हैं भगवान की सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञान तदा यदा तदा विद्यात् विद्वत्तम सत्व इत्युतः। सत्वगुण की अभिव्यक्ति का अनुभव तब किया जाता है जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, जननांग और गुदा।
जब हर द्वार सत्वगुण से रोशन हो तो यह समझना चाहिए कि व्यक्ति ने सत्वगुण विकसित कर ली है। सत्वगुण में व्यक्ति चीजों को सही स्थिति में देख सकता है, सही स्थिति में चीजों को सुन सकता है, सही स्थिति में चीजों का स्वाद ले सकता है। व्यक्ति भीतर और बाहर शुद्ध हो जाता है। हर द्वार में सुख के लक्षण का विकास होता है, वह सत्वगुण की स्थिति है। उदाहरण के लिए भक्त शास्त्रों को पढ़ना सुनना ये आंख से करता है और कान से सुनता है, नथुने भगवान को अर्पित किए हुए फूल को सूंघने के लिए, मुंह से भगवान को चढ़ाए हुए भोजन का स्वाद लेने के लिए और महामंत्र का जप करने के लिए उपयोग करता है। कोई भी किसी भी तरह से भक्ति शुरू कर सकता है, लेकिन भक्ति को बनाए रखने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमारी भावना को हमारी बुद्धि के अधीन करने की आवश्यकता होती है, जो कि सत्वगुण की एक विशेषता है। इसलिए भक्ति के अभ्यास में सत्वगुण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न है कि कैसे कृष्ण भावनामृत सत्वगुण से स्वतंत्र है। जब मनुष्य सत्वगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा ज्यादा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक है। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, इसलिए उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है, अतएव वे सत्वगुण में रहकर कर्म करने के लिए आकृष्ट होते हैं। और जब तक इस प्रकार कर्म करने का आकर्षण बना रहता है, तब तक उन्हें किसी न किसी शरीर को धारण करना होता है। भक्ति की शुरुआत करने के लिए सत्वगुण आवश्यक नहीं है, लेकिन भक्ति को बनाए रखने के लिए सत्वगुण की आवश्यकता है। जैसे प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो वहाँ के लोग मांसाहार शराब पीते थे, ये सब निष्कृत कर्म करते थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको भक्ति में वही उसी स्थिति से लगाया। बाद में वो भक्ति करने लग गए और सत्वगुणी भी हो गए और वो आगे बहुत अपने आप को डेवलप किए। हरे कृष्णा। तो निष्कर्ष ये है कि हमें सत्वगुण की जरूरत है, लेकिन सत्वगुण ऐसा कोई बंधन क्रिएट नहीं करता है कि सत्वगुण हो तभी हम शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत हम किसी स्थान कर सकते हैं। तो निष्कर्ष ये कि भगवान बोलते हैं कि अर्जुन जो मेरा भक्ति करता है वह सभी गुणों से ऊपर हो जाता है, अर्थात गुणातीत हो जाता है। तीनों गुणों से ऊपर होकर के वो विशुद्ध सत्व पर पहुंच जाता है। तो जैसे इस अध्याय में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में आहार, तप, यज्ञ और दान की विशेषता बताई गई है, उसी प्रकार से शुद्ध सत्व में जब जाते हैं तो हमारा आहार भगवान को अर्पित किया भोजन होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं वी आर नॉट वेजिटेरियन, वी आर कृष्ण टेरियन। और हमें केवल भगवान या साधु विशेषकर गुरु के उच्छिष्टों का भी ग्रहण करना चाहिए। वैष्णव भगवान को अर्पित किए बिना कोई भी आहार ग्रहण नहीं करता है, चाहे वो सत्वगुण ही क्यों ना हो। इसके बाद यज्ञ के बारे में बताया है कि संकीर्तन यज्ञ ही श्रेयकर है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि परम। भागवत के अंतिम अध्याय में ये श्लोक है कि हमें संकीर्तन यज्ञ पूरे उत्साह से करनी चाहिए, उससे हमारी शुद्धि होती है। जहां तक तप की बात है तो हमें 4 नियमों का पालन, जप, 16 माला का जप, एकादशी व्रत धारण करना और प्रभुपाद जी के लिखे हुए पुस्तकों को पढ़ना, ये तप के अंतर्गत करते हैं। और दान में बताते हैं कि ओम तत्सत करके सब दान को पूर्ण करना चाहिए। जैसे भगवद गीता हम पढ़ते हैं तो हर अध्याय के अंत में हम भगवान को ही उसके पाठ का फल अर्पित करते हैं, बोलते हैं ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। इसके बाद हम अध्याय का नाम बोलते हैं और अध्याय की संख्या बोलते हैं। इस तरीके से हम जो भी काम करें, जो भी सब कुछ भगवान को अर्पित करते चले तो हम बंधन से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रणाम सबको, बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। खत्म हो गया प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुधाकर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी समाप्त हो गया प्रभु जी। प्रभु जी हैं कनेक्ट? नहीं प्रभु जी कनेक्टेड है। जी जी प्रभु जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी। रोक दे प्रभु, हो सकते तो पॉज कर सकते हैं तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। अटेंडेंस लगा देना सभी लोग। जी जी प्रभु, जी प्रभु। हरे कृष्णा तनुश्री सुधाकर प्रभु जी, आप कॉल करके देखिए एक बार प्रभु जी। हाँ कॉल किया, प्रभु जी ने कॉल काटा है। ओके। तो इन द मीन टाइम तनुश्री माता जी कोई भजन या कीर्तन कुछ करें, या कोई और माता है? प्रभु जी अभी प्रभु जी आने वाले हैं, अब कीर्तन करेंगे तो बीच में। हाँ माता जी, हाँ। तो बीच में मत कीजिए। लेवल 4 के लिए कौन कौन? जी प्रभु जी। लेवल 4 के लिए 16 राउंड कौन कौन करता है, वो हैंड रेज करेगा। सभी करते हैं ग्रुप में तो प्रभु जी, मोस्टली सभी करते हैं। देखिए नीलम माता जी, आप नहीं करते हैं क्या? ममता माता जी, रितेश प्रभु जी, रितेश प्रभु जी तो वर्षा माता हैंड जी। किए हैं माता जी, हैंड रेज किया है। ओके। वर्षा माता जी हैं हैंड रेज। ममता माता जी आप नहीं करते? नहीं माता जी, अभी तो नहीं करते। नीलम माता जी निकल गई हैं इसलिए शायद। नीलम माता जी भी करती हैं तो नीलम माता जी, नीलम माता जी
क्योंकि प्रभु जी ने बोला कि लेवल 4 में जाने के लिए मतलब इस 17-18 खत्म होते ही लेवल 4 में हम लोग जाएंगे। जी प्रभु जी। हाँ, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। प्रभु जी मैं करता तो बट कंसिस्टेंसी नहीं होती, कभी कभी गैप हो जाता है प्रभु। प्रभु जी डेली करना है तभी लेवल 4 में जा सकते, मतलब 16 मतलब मिनिमम एवरेज, उससे ज्यादा हो सकती है लेकिन पर डे का एवरेज 16 होना चाहिए। जी कोशिश करेंगे प्रभु जी, कोशिश।